सर, ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी मीडिया से गुफ्तगू करते कहा कि अब मुफाहमत की सियासत नहीं होगी, अब मज़ाहमत की सियासत होगी। वो ख्वाजा आसिफ साहब की इतनी औकात नहीं है कि वो वो ये बात करे जो उसको लेके है, जिसने उसको हुकूमत दी है। और पहले भी इन्हों के बस में जो कोई था उस पहले कर चुके। इन चीज़ों से, इन बातों से ना हम डरने वाले हैं, ना ये इसका अगर ये गलत फहमी में इसकी ये है कि इससे हम डरेंगे, तो पहले भी इसने जितना उससे हो सका इसने किया। इंशाअल्लाह ताला जब भी खान दोबारा कॉल लेगा इंशाअल्लाह आएंगे। ये पहले भी जो कर सकते इसने किया, दोबारा जो कर सकते। सर, जैसे दहशतगर्द पकड़ा गया है, शाबाश भी मिली है ट्रम्प की जानिब से, आप क्या कहेंगे इस पे? मैं अगर वाकई कोई दहशतगर्द हो और इसके पास सबूत हो तो दहशतगर्दी की तो हम मजम्मत करते हैं, इससे कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे पास चूँकि उसको मैं जानता नहीं तो मैं उस पर तबसरा नहीं कर सकता क्या वाकई दहशतगर्द था या नहीं था। अगर किसी के पास कोई इदारों के पास सबूत है तो बिल्कुल दहशतगर्द नहीं होना चाहिए। हमारे खित्ता जो भी इस्तेमाल करे दहशतगर्दी के टाइम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सर, मज़ाहमत और मफाहमत की सियासत की बात चल रही है, आप किस सियासत को फ़रोग़ देना चाहते हैं और मफाहमत की राह कैसे हमवार होगी? नहीं, ये काम हुकूमत का है, हमारा नहीं है। हुकूमत जो है वो बड़ा दिल का मुजाहरा करती है, हुकूमत में बर्दाश्त ज़्यादा होती है। अगर हुकूमत एक कदम आगे आएगी हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हुकूमत हमें दीवार से लगाए, हम पे FIR काटे, हमें सियासी एक्टिविटी नहीं करने दे। आज भी आपको पता है सेनेटर वबी साहब को आज फिर घर से उठाया गया। तो अगर हुकूमत का यही रवैया है तो जो उसको आए वो कर ले, जो हमारे बस में इंशाल्लाह वो हम कर लेंगे। आप अभी कह रहे थे कि हम डायलॉग की सियासत पे यकीन रखते हैं। ख्वाजा साहब ये फरमा गए हैं कि इनके साथ किसी किस्म का डायलॉग नहीं किया जाएगा। नहीं, ख्वाजा साहब की इतनी औकात नहीं है, उसकी हुकूमत की उसकी अपनी औकात नहीं है। उसको जो पहले भी डायलॉग होती कि किसी ने उसको इत्तेमाद में नहीं लिया। डायलॉग जिसके पास इख्तियार जिसके पास है वो बात करे। ये बेचारे तो खुद हार के यहाँ आए हैं, उसकी हुकूमत किसी और की थी उसको दिलाएगी। कि इतनी औकात नहीं कि इस पोजीशन में है कि बात कर ले। हुकूमत का तसर है कि उनकी ट्रम्प के साथ भी बात हो गई है, पहले उनकी किसी और से बात भी हो गई थी, तो हुकूमत तो खुद को बड़ा मजबूत समझ रही है। नहीं, वो वज़ीर-ए-आज़म साहब को खुद पता है कि वो कितने मजबूत है। वो अपने मुल्क में मजबूत नहीं, अपनी पार्टी में मजबूत नहीं, वो पार्लियामेंट में मजबूत नहीं। तो उसकी क्या औकात है कि ये बात करे? जिसके पास इख्तियार है, जिसके अगर वो बात करे तो हम उसको समझ लेंगे और सुन भी लेंगे। सर, बताइएगा, जनरल बाजवा के बारे में कहा जा रहा है और फैज़ हमीद के बारे में कहा जा रहा है कि जो मुल्क में मौजूदा दहशतगर्दी है, उन्होंने कहा कि जो तालिबान बसाए हैं, ख्वाजा आसिफ ने कहा है वो उनके जिम्मेदार वो हैं और उस वक्त की जो हुकूमत इमरान खान की वो है। नहीं, तो मैं उसको ये कहता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब मीडिया पे बात न करें ना, उसके पास हुकूमत है। अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसके बाजवा के खिलाफ तो इसकी हिम्मत ही नहीं बनती, क्योंकि बाजवा की वजह से तो हमारी हुकूमत गिरी थी और उसी के सपोर्ट से। तो ये तो बात हद तक है। इसको कहो कि अगर हिम्मत है तो कर ले। आप डिफेंस मिनिस्टर है, आपके पास हुकूमत है। अगर बाजवा ने गलत किया है, जनरल फैज़ ने किया है, हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे कि उसके खिलाफ एक्शन ले। लेकिन यहाँ पर अगर मीडिया में बात करूंगा तो मैं पोजीशन में हूँ, मेरी ये पोजीशन नहीं है कि मैं बात करूं। मैं एहतजाज करूंगा, मैं जलसे करूंगा। आप क्यों ये बात करते हैं? आप एक्शन ले, हम आपको सपोर्ट करेंगे। साहब ये बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान के सीनियर रहनुमा गफूर हैदरी साहब ने कहा है कि PTI आपस में लड़ रही है, उनका आपस में इत्तेफाक नहीं है, तो हम कैसे इस इत्तेफाक पे आगे चलते हुए देख सकते हैं? नहीं, इत्तेफाक बिल्कुल हमारा है। खान साहब के झंडे तले, खान साहब की क़यादत की नहीं हमारे अंदर में। ये मैं बार बार यही बात करता हूँ कि जब हर बंदे को आगे बढ़ने का मौका होता है तो इस तरह की राय हुए आती है और राय मुख्तलिफ भी हो सकती है। तो इसका मकसद ये नहीं कि हम कोई ग्रुप है। ईद के बाद मौलाना फजल रहमान साहब आपके साथ इस्लामाबाद की तरफ आ सकते हैं? नहीं, मेरी तो ख्वाहिश होगी, पार्टी की ख्वाहिश है कि हमारे साथ रहे। लेकिन हमारी ज़रूरत नहीं है कि हम मौलाना साहब की, हमारी यही ख्वाहिश है कि सारे अपोजिशन पार्टियों को साथ लेके चले। लेकिन हमारी ये कभी ये ज़रूरत नहीं रही कि इसके बगैर हम पहले भी एहतजाज कर चुके, इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। बाजवा के बयान के हवाले से तो आपने कहा कि ख्वाजा आसिफ क्योंकि इस वक्त हुकूमत में है वो एक्शन ले सकते हैं, लेकिन आप लोग अभी तक अपनी गलती तस्लीम नहीं कर रहे। आप लोग भी उस वक्त हुकूमत में थे। हमारी गलती थी नहीं उस टाइम। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो इन कैमरा ब्रीफिंग होती थी तो उसमें उस टाइम के जर्नल और DGI साहब आते थे और ये हज़रात जब असम्बली नहीं आते थे, जब जनरल साहब बुलाते थे तो उसकी हाजिरी आप चेक कर ले, 100% हाजिरी होती थी जब इन कैमरा ब्रीफिंग होती थी। और उसको ये उस टाइम के इदारों ने उसको यही बताया था कि हम उसके साथ डायलॉग करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान की हुकूमत की भी ख्वाहिश है और वो कह रहे हैं कि हम इस पोजीशन में नहीं कि इसके खिलाफ हम एक्शन लें, क्योंकि हम इसके साथ इकट्ठे जो है जिहाद में भी हमारे सदार थे। तो इसी टाइम ये बात, इसमें 1-2 सेशन नहीं, काफ़ी लंबी मीटिंग होती थी।
तो वहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब इन लोगों के साथ डायलॉग के लिए लोग भेजे गए थे 70-80 बंदे जो भेजे थे, तो वो न सूबाई हुकूमत ने भेजे थे न सूबा फेडरल हुकूमत ने। सबको पता है कि उस टाइम के कोर कमांडर ने भेजे थे, जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों की जो आज बात कर रहे हैं, सब पार्टी की क़यादत वो साहब देख ले कि 70-80 बंदे किस किस पार्टी से उसका ताल्लुक था, तो वही लोग उसको भेजे गए थे। उसमें कोई PTI का नुमाइंदा उस टाइम नहीं था, बैरिस्टर सैफ के अलावा। बैरिस्टर सैफ साहब उस टाइम हमारे पार्टी में इस तरह की पोजीशन नहीं थी, बाकी हर पार्टी की उसमें नुमाइंदगी थी। अगर हुकूमत ये गलत ख्वाहिश थी और हुकूमत के कहने पे ये जा रहे थे, तो क्यों उसके बंदे क्यों गए थे? मैं नाम ले सकता हूँ कि किस किस पार्टी के कौन कौन से बंदे गए थे। उसमें एक्स MNA साहिबान शौकत खान थे, उसमें तूरू साहब थे, उसमें चटान साहब थे, और भी काफ़ी नाम मैं गिन सकता हूँ जो उसके जो गए थे। तो वो हेलीकॉप्टर न सूबाई हुकूमत ने उसको फराहम की थी और ना जो है फेडरल हुकूमत ने फराहम की थी, इदारों ने फराहम की थी। अगर ये नहीं चाहते थे तो जो लोग उनकी पार्टी के गए थे उनके खिलाफ इन्होंने क्या एक्शन लिया था? तो ये गलत बयानी कर रहे हैं कि हमारी तरफ से थी या उसकी तरफ से थी। ये उस टाइम की जो है सिक्योरिटी इदारों की तरफ से ये बात आई थी। हाँ, बिल्कुल हमारी हुकूमत थी, लेकिन इन लोगों की सपोर्ट से आई थी। उनको ये बता दे कि जो आपके लोग आपके पार्टी की पॉलिसी के बगैर अफगानिस्तान गए थे तालिबान से बात करने के, आया आपने उसको इस इलेक्शन में टिकट दिया है कि नहीं दिया? आया उनके खिलाफ आपने, अगर पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ हो गए थे, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? तो बता दें मुझे। वो लिस्ट आप उससे पूछे कि कोर कमांडर ने जो 80 बंदे भेजे थे उसमें किस किस पार्टी के बंदे थे, उसमें PTI के कितने लोग? PTI से मजीद लोगों को निकाला जाएगा कि नहीं? ये खान का फैसला होगा, खान का जो भी फैसला होगा इंशाल्लाह। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें सरगर्म है सर। फॉरवर्ड ब्लॉक की कोई हैसियत नहीं। यहाँ पर इमरान खान है और वोटर है, वर्कर है, हमारे लिए कोई मसला नहीं है। अगर इमरान खान का एक MNA भी होगा इंशाल्लाह ताला, इमरान खान अपने बात से नहीं होगा। ये चीज़ें हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती कि असम्बली में हमारे 80 बंदे हो या 90 हो या 10। तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का कोई इम्कान है? इसका मैं इस पर तबसरा नहीं कर सकता हूँ कि बनने का है। हम तो चाहते हैं कि न बने, लेकिन अगर किसी ने जाना हो उसकी अपनी सियासत खत्म हो जाएगी। खान साहब की सियासत पे और PTI की सियासत पे उसका ये पार्टी खान साहब फैसला करेंगे। हुकूमत की जानिब से हाउस अरेस्ट जगली का कहा गया था, पिशावर कहा गया था। जब हम अक्टूबर में भी आ रहे थे, नवंबर में आ रहे थे, तो ये कोई चुपी बात नहीं। लेकिन जो लोग, जिन लोगों में ये शर्म ना आए कि वो हार की असम्बली में बैठ सकते हैं और यहाँ पर हमें फिर भाषण दें। एहतजाजी कैंप के हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। कुछ कहते हैं कि इमरान खान ने हिदायत दी है और कुछ रहनुमा कह रहे हैं कि आज मैं अडियाला जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला अगर खान साहब के साथ मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह ताला वो बात में खान साहब जो फैसला करेंगे कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं। इंशाल्लाह पार्टी वो फैसला कर लेगी, इंशाल्लाह ताला उसकी हम अदालत से रजू करेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर कोई अदालत नहीं मानता। मैं आज ये मेरी खैर छठी दफ़ा में जा रहा हूँ अदालत के फैसले पे, लेकिन यहाँ पर अदालत को कौन ना अदालत मानते ना कानून मानते, सबको वोट के नीचे रखा हुआ है। तो इसमें हमको हम हर जितने फोरम हमारे पास होंगे इंशाल्लाह वो हम किसने किया हुआ, ये सबको पता है कि कौन अगवा करते हैं, यहाँ पर कौन उठाता है वो भी सबको पता है, किसके करता है।